तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अगेन ये आज का अपना 29 लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ केस, यानी केस के ऊपर आज हम बेसिक 9 सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में। तो लेक्चर को लास्ट तक देखें। तो फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आई होप जो मैंने आपको 28 लेक्चर में जो रूल बताया था आप उसे फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स 28 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको डेली लिसनिंग करनी है। आपको क्या करनी है? डेली लिसनिंग करनी है। इससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो सेंटेंस को अच्छी तरीके से कैसे और कब यूज करना है, जब जितनी आप लिसनिंग करेंगे इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करें। और स्टार्टिंग में आपको कोई नेटिव स्पीकर की लिसनिंग नहीं सुननी है। स्पीच वगैरह आपको नेटिव स्पीकर की स्टार्टिंग में नहीं सुननी है। मतलब कि आपको कोई ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश स्टार्टिंग में नहीं सुननी है। फर्स्ट आपको इंडियन इंग्लिश सुननी है, चाहे वो शाहरुख खान, चाहे प्रियंका चोपड़ा, चाहे अदर सेलिब्रिटी की आप सुन सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको इंडियन की लिसनिंग सुननी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना स्टार्टिंग में आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनसे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फर्स्ट आपको इंडियन स्पीच सुननी है इन इंग्लिश में। ओके, और उसे नोट करें अपनी नोटबुक में। और आपको लगता है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरी हेल्प कर सकता है मेरी कम्युनिकेशन के लिए, तो आप उसको अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें। इससे आपको फायदा नजर आएगा अपनी कम्युनिकेशन में। तो ये रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आई गारंटी यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो फर्स्ट है वट एवर द केस, यानी कि जो भी मामला है या जो भी बात है। वट एवर द केस, इसकी हिंदी होगी जो भी मामला है जो भी बात है। हम कहते हैं नहीं, जो भी मामला है जो भी बात है मुझे बताओ क्लियरली। हम कहते हैं नहीं, जैसे एग्जाम्पल आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ आप परेशान है, अरे जो भी मामला है मुझे बताओ, ठीक है नहीं, एग्जाम्पल की तरह समझे। वट एवर द केस, जो भी मामला है, वी मस्ट स्टे काम एंड थिंक क्लियरली, यानी हमें शांत रहना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए। वट एवर द केस, जो भी मामला है, वी मस्ट स्टे काम एंड थिंक क्लियरली, हमें अच्छे से सोचना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आप परेशान हैं, आप अपने बिजनेस से परेशान है, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप उसी सिचुएशन में आपसे कहता हूँ जो भी मामला है हमें शांत रहना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए। अब आगे लाइफ में क्या करना है, हमारा क्या डायरेक्शन होनी चाहिए आगे इन फ्यूचर, हमारा पर्पस क्या है, ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं वट एवर द केस, जो भी मामला है, वी मस्ट स्टे काम एंड थिंक क्लियरली, यानी हमें शांत रहना चाहिए एंड थिंक क्लियरली, अच्छे से सोचना चाहिए। मस्ट में चाहिए, ये एक मॉडल्स है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल से। देखें, वट एवर द केस, जो भी मामला है, शी डिजर्व्स रेस्पेक्ट फॉर हर एफर्ट, यानी कि वो रेस्पेक्ट डिजर्व करती है अपने एफर्ट के लिए। वट एवर द केस, जो भी मामला है, शी डिजर्व्स रेस्पेक्ट फॉर हर एफर्ट, यानी वो रेस्पेक्ट डिजर्व करती है अपने एफर्ट के लिए। एंड सेकंड, इट्स नॉट द केस, यह मामला नहीं है या ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्पल, पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, ही इज लेजी, यानी वह आलसी है। वट, लेकिन इट्स नॉट द केस, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीपल थिंक, लोग सोचते हैं, ही इज लेजी, वह आलसी है। वट, इट्स नॉट द केस, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एंड सेकंड एग्जांपल, आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर एंग्री, तुम नाराज थे। आई थॉट, मैंने सोचा, पास्ट की बात है। यू वर एंग्री, तुम नाराज थे। वट, इट्स नॉट द केस एट ऑल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट ऑल हमने यहाँ ऐड कर दिया। देखो इस सेंटेंस में कितनी जान बढ़ गई जब हमने एट ऑल ऐड किया। तो दोबारा समझे, आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर एंग्री, तुम नाराज थे। बट इट्स नॉट द केस एट ऑल, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड थर्ड, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसा मामला है। इफ दैट्स द केस, एग्जाम्पल की तरह समझे। फर्स्ट, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है या अगर ऐसा मामला है। इफ दैट्स द केस, वी शुड चेंज अवर प्लान इमीडिएटली, यानी हमें अपना प्लान इमीडिएटली चेंज करना चाहिए अगर ऐसी बात है। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आप पे वहां बहुत प्रेशर है, नो इस प्लान को जल्दी चेंज करो। तो आपका नो आपको जहां जॉब करना है आपका मैनेजर आपसे कहता है अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, वी शुड चेंज अवर प्लान इमीडिएटली, हमें अपना प्लान इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, यानी तुरंत चेंज करना चाहिए। एंड सेकंड एग्जांपल, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, माई सेल्फ, यानी मैं उससे खुद बात करूंगा। इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, माई सेल्फ, यानी मैं उससे खुद बात करूंगा। जैसे एग्जाम्पल, आप मेरे फ्रेंड हैं और आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया, तो मैं आप नो दूसरे पर्सन से, मैं अपने तीसरे दोस्त से कह रहा हूँ अगर ऐसी बात है तो मैं उससे खुद बात करूंगा। तो इफ दैट्स द केस, आई विल टॉक टू हिम माई सेल्फ, मैं उससे खुद बात करूंगा। तो फ्रेंड्स हमने अभी 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करे हैं।
अभी 6 और रह गए हैं, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट है अपना इट्स नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो फोर्थ, इट्स नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा नहीं होता। एग्जाम्पल की तरह समझे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लुक्स ट्रू, यानी कि जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती है दिखने में सही लगती हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लुक्स ट्रू बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट हैं, बहुत सारी फ्रॉड एप्लीकेशन है ऑनलाइन जो लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, स्टूडेंट के साथ फ्रॉड करती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है नहीं। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन लुक्स ट्रू, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है दिखने में अच्छी लगती हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा नहीं होता। एंड सेकंड, इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है। इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है, कहते नहीं ऐसा अक्सर होता है, फेलियर के बाद ही कामयाबी मिलती है, यानी कि ऐसा अक्सर होता है, कामयाब होने के लिए पहले फेल होना पड़ता है, ऐसा अक्सर होता है। तो आपको कहना है इट्स ऑफन द केस। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, फर्स्ट एग्जाम्पल, इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है डैट की सक्सेस कम आफ्टर फेलियर, यानी कामयाबी फेलियर के बाद आती है। इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है डेट सक्सेस कम, यानी कामयाबी आती है आफ्टर फेलियर, यानी कि फेलियर के बाद। एंड सेकंड एग्जांपल, इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है डेट पीपल जज, यानी कि लोग जज करते हैं। इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है डेट पीपल की लोग जज करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट, यानी बिना सच जाने। एग्जाम्पल, आप अपना रनिंग यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको जज करते हैं क्या कर रहा है, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, बिना सच्चाई जाने हुए, ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं इट्स ऑफन द केस, ऐसा अक्सर होता है डेट पीपल जज, लोग जज करते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट, यानी बिना बिना सच्चाई जाने हुए। एंड सिक्स्थ अपना इन एनी केस, किसी भी स्थिति में या किसी भी हाल में। सिक्स्थ, इन एनी केस, किसी भी स्थिति में। लेट्स एग्जांपल, इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, वी शुड फिनिश, इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, वी शुड फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, हमें ये काम समय पर पूरा करना चाहिए। वी शुड फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, हमें ये काम समय पर पूरा करना चाहिए। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में, वी शुड फिनिश दिस वर्क ऑन टाइम, हमें ये काम समय पर पूरा करना चाहिए। एंड सेकंड एग्जांपल, ही मे बी लेट, वो लेट हो सकता है, ही मे बी लेट, वो लेट हो सकता है, बट लेकिन इन एनी केस द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन टाइम, किसी भी हाल में मीटिंग जो होगी वो समय पर होगी। ही मे बी लेट, वो लेट हो सकता है किसी कारण, ही मे बी लेट, वो लेट हो सकता है, बट इन एनी केस, लेकिन किसी भी स्थिति में, द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन टाइम, मीटिंग जो होगी टाइम पर स्टार्ट होगी। आई होप यू आर गेटिंग। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट करे हैं, अभी 3 और रह गए हैं, लेक्चर को लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने 7 सेंटेंस स्ट्रक्चर से। तो फर्स्ट 7 है अपना इन केस ऑफ, के मामले में, इन केस ऑफ के मामले में। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, इन केस ऑफ फायर, यानी कि फायर के मामले में, यूज द इमरजेंसी एग्जिट, यानी यूज करो इमरजेंसी एग्जिट। इन केस ऑफ फायर, फायर के मामले में, यूज द इमरजेंसी एग्जिट, यूज करो इमरजेंसी एग्जिट। लेट्स एग्जांपल, आपने कभी स्कूल बस में ट्रेवल किया हो तो आपने देखा होगा जो लास्ट वाली सीट जो होती है लेफ्ट साइड में, तो उस पर लिखा हुआ होता है इमरजेंसी एग्जिट, यानी कोई सिचुएशन डेंजरस होती है, बस में आग लग जाती है, तो आप यूज कर सकते हैं वो इमरजेंसी एग्जिट। एंड सेकंड एग्जांपल, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी किसी भी स्थिति में या किसी भी मामले में, ठीक है नहीं, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी में, कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट, यानी कॉन्टेक्ट करें कस्टमर सपोर्ट को। लेट्स एग्जांपल, आप किसी शॉप पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं, और वहां से कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप खरीदते हैं, वेदर फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, आपने वो चीज खरीद ली, तो वहां से जो आपने बिल बनवाया तो उस पर लिखा हुआ होता है, जो वहां का रिसेप्शनिस्ट है आपसे कहेगा, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी परेशानी में, कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट, यानी कॉन्टेक्ट करें कस्टमर सपोर्ट को। एंड एट है अपना जस्ट इन केस, ऐसा हो जाए तो। एट है अपना जस्ट इन केस, ऐसा हो जाए तो। एग्जाम्पल की तरह समझे, टेक एन एम्ब्रेला। लेट्स एग्जाम्पल, नो रेनी सीजन चल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ टेक एन एम्ब्रेला, छाता लो, जस्ट इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए तो छाता ले जाओ। टेक एन एम्ब्रेला जस्ट इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए तो, सही है नहीं। सेकंड एग्जाम्पल, आई सेव्ड हिज नंबर, यानी मैंने उसका नंबर सेव किया, आई सेव्ड हिज नंबर, मैंने उसका नंबर सेव्ड किया, जस्ट इन केस आई नीडेड इट, अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो। कहते हैं नहीं, मैंने उसका नंबर सेव किया, कभी उसकी मुझे जरूरत पड़ गई तो। आई सेव्ड हिज नंबर, मैंने उसका नंबर सेव किया, जस्ट इन केस आई नीडेड इट,
अगर मुझे उसकी जरूरत पड़ गई तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं, सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं, सबसे बुरी स्थिति, वर्स्ट केस सिनेरियो। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर, यानी हमेशा हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, यानी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए बुरी स्थिति के लिए। बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। लाइक एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी बुरी स्थिति आ सकती है, कैपिटल की प्रॉब्लम आ सकती है, फंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, देयर मेनी इशू। तो आप सिंपल कह सकते हैं, वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी बुरी स्थिति के लिए, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस या बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या क्या इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने ये 9 अपने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कम्युनिकेशन में इनका यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वाई